श्री गुरुभ्यो नमः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमः प्रवरेभ्यो अवरेभ्यश्च। व्याख्यान शुरू करने के पहले, अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करने के पहले कुछ भगवान का स्मरण हो जाना चाहिए। यह 2 दिन से चलता हुआ सत्र कल भी हमने सुना, आज भी हमने सबको सुना। सबके मूल में जो हमने अनुभव किया वह है गुरु तत्व। और गुरु तत्व, आद्य गुरु कौन? सह पूर्वेशामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् स ईश्वरः शंकरः शिवः। तो गुरु तत्व, गुरु और भगवान शंकर या भगवान शंकर गुरु, जो भी कह लें आप, वह ही तत्व यहाँ पे 2 दिन से विचार क्रम में प्रवाहित हो रहा है। तो पहले उस गुरु का स्मरण कर लें, फिर संक्षेप में अपनी बात रख करके कार्यक्रम को पूर्ण किया जाएगा। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया वैरिवो भूतं यथा नेत्रया। यः साक्षी कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्। यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्। तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये, श्री दक्षिणामूर्तये। क्या कहूं, अत्यंत यह जो विषय चल पड़ा, 2 दिन से चल रहा है, इसने बाह्याभ्यंतर दोनों क्रम में इसने स्पंदित कर रखा है सबको। आभ्यंतर स्पंदन भी हो रहा है और बाह्य स्पंदन भी हो रहा है, जो कि रोमांच के तौर पर सब महसूस कर रहे हैं। जो जितने स्तर का है उतने स्तर पर वो अनुभव कर रहा है। अभी इस सत्र में कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। सबके पास बहुत पर्याप्त विषय था बोलने के लिए, लेकिन समय की कमी, आचार्य रटाटे जी के द्वारा जो है पहले से सब अनुशासित हैं, यह सभा अनुशासित है। उस क्रम में सबसे पहले प्रोफेसर सरोज गुप्ता जी का व्याख्यान हुआ। सरोज गुप्ता जी ने, इनका जो विषय था भारतीय वाङ्मय में प्रत्यभिज्ञा, इस विषय को लेकर के आपने बहुत ही गंभीर शोध पत्र अपना बनाया, जो कि वेद से लेकर के, वेद, आगम परंपरा, पुराण की परंपरा और आते आते हिंदी साहित्य की परंपरा में भी प्रत्यभिज्ञा का कहाँ कहाँ दर्शन होता है, इस बात को आपने बड़े ही गंभीरता से रखा। अभी आप और भी कहती, लेकिन समय की कमी थी, तो इसलिए जो है फिर हम लोग कभी सुनेंगे आपको, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आचार्य मार्क डिस्कोवास्की जी ने व्याख्यान प्रस्तुत किया। जैसा कि आचार्य रटाटे जी ने कहा, इनको हम लोग बचपन से देख रहे हैं। हाँ, और गंगा के तटों पर इनको टहलते हुए, साधना करते हुए, इनको आज से नहीं, बहुत शुरू से, हम लोग करीब 30 वर्ष से, कहें 40 वर्ष से हम लोग देख रहे हैं। 50 साल से। हाँ हाँ, तो वो स्मरण है, पहले से है, पहले से है। तो आपके व्याख्यान क्रम में
आप श्री क्रम शास्त्र के आप श्री क्रम के बड़े अच्छे उपासक हैं और संवित देवी और द्वादश काली विषय को लेकर के आपने अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। सिर्फ व्याख्यान ही नहीं प्रस्तुत किया इन्होंने, यह इस विषय में यह जो है जीवन जीते भी हैं और अत्यंत साधक हैं। इनके व्याख्यान से लगा कि अत्यंत साधक हैं। उस क्रम में आपका बहुत 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 अभिनंदन। हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं आपके बारे में, लेकिन उधर से आवाज आ रही है, जल्दी से जल्दी खत्म करना है क्योंकि भोजन का भी समय हो रहा है। अब आगे उस क्रम में व्याख्यान हुआ डॉक्टर भुवनेश्वरी भारद्वाज जी का। डॉक्टर भुवनेश्वरी भारद्वाज जी ने बहुत ही सधे हुए क्रम में अपने वक्तव्य को रखा और उनके पास भी मैं देख रहा था कि बहुत अच्छे लेख तैयार हैं, लेकिन संक्षेप में उन्होंने भी अपने बात को शिव क्रीडामयी शक्ति ऐसा ऐसा विषय लेकर के उन्होंने अपना व्याख्यान रखा और बहुत ही गंभीर व्याख्यान, वो सुनने लायक था, लेकिन अब समय के कारण हम लोग नहीं सुन सके। तो उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनके व्याख्यान की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। बहुत बढ़िया। और उसके बाद डॉक्टर सिद्धिदात्री भारद्वाज जी। सिद्धिदात्री भारद्वाज जी, ये हम और ये और भुवनेश्वरी बहुत हम लोगों का ये जब छोटे छोटे थे तब से संबंध हम लोगों का। हम लोग कई बार साथ में नाट्य प्रयोग कर चुके हैं। अभिनव गुप्त नाट्य शास्त्र के लिए माने जाते हैं। उस परंपरा में हम लोगों ने नाट्य शास्त्र जो है कई बार हम लोगों ने आप लोगों को बताओ एक सूचना आप जान लें, अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत में अभिज्ञान शाकुंतलम का मंचन हुआ, जो कि 8 एपिसोड में वह कार्यक्रम बना, जो कि दिल्ली दूरदर्शन का प्रसारण हुआ। उसमें आप दोनों बहनें, एक उसमें अनुसूया और दूसरी प्रियमवदा के तौर पर इन लोगों ने काम किया। तो ये सिर्फ जो है सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल के क्रम में भी, ये नाट्य प्रयोग में भी, साधना के प्रयोग में भी, और इस तरह से कई क्रम में इन लोगों का अच्छा आचार्य श्री ने जो है पालन पोषण किया। आया जाए, बैठा जाए। तो डॉक्टर सिद्धिदात्री भारद्वाज जी का भी व्याख्यान सुनने को था। आपने शिवोहम इत्यादि से शुरू करके उसकी व्याख्या आपने करी और बहुत कुछ कहने का स्थान था, लेकिन बस वही समय की सीमा। कभी मैं चाहता हूं कि ये समय की सीमा न रखी जाए। हाँ, जब हम अनलिमिटेड की बात करते हैं, जब शिव की बात करते हैं, शिव हमारा अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड की बात हम करें और उसको समय की सीमा में बांधें, यह बात बहुत अच्छी नहीं लगती। इसलिए जो है आवश्यकता है कि एक एक वक्ताओं को पूरा समय दिया जाए। अभी देखिए हमारे इस सभा में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य गुरुवर यहाँ पधारे, आचार्य नरेंद्र पांडे जी गुरु जी यहाँ पधारे, आचार्य हृदय शर्मा गुरु जी यहाँ पधारे, जो कि वेद के मनीषी विद्वान है। ये बड़ा सभा का एक गौरव साथ अब सभा और आगे बढ़ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि ये इतने व्याख्यान हुए और बहुत ही सुंदर व्याख्यान हुए, बहुत सफल यह सत्र था। एक छोटी सी बात अपनी कह के फिर हम अपने वाणी को विराम में देना चाहूंगा। है क्या कि कोई भी क्रम हो, शाक्त क्रम हो, शैव क्रम हो, गाणपत्य क्रम हो या सौर क्रम हो, किसी क्रम में अगर आप प्रवेश करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पीछे बैठे हुए विद्यार्थी लोग हैं उनको भी ध्यान दें और जो साधक क्रम के लोग हैं वो भी ध्यान दें। बहुत संक्षेप में अपनी बात करके मैं बंद करूंगा क्योंकि अब भोजन का भी समय हो रहा है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इसलिए आपके सामने रख दूं। ये किसी क्रम के आप साधक हों और विशेष करके इस क्रम के अगर आप साधक हैं शैव काश्मीर शैव दर्शन को लेकर के, तो इन साधकों को भी एक बात की बड़ी आवश्यकता है। अगर आप उसको ध्यान देते हैं तब तो आप उस क्रम में आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो सिर्फ जो है निर्गंधा व किंसुकाहा की तरह हम अपने को अनुभव करेंगे। वो क्रम है क्या चीज? वह क्रम है पवित्रता। पवित्रता की बड़ी आवश्यकता है। आप जब भी कोई कार्य करने जब चलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक कारिका मैं सुनाकर उसकी व्याख्या करके अपनी बात को करूंगा। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्या भयंतर शुचिः। ये शिव सूत्र में पढ़ने को मिला हमको। हमको लगा ये सूत्र कहाँ है? ये
तो वहां मिला हमको कि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतर शुचि। तो इस कारिका में तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक तो है क्रम पवित्र का, दूसरा क्रम है अपवित्र का, और तीसरा क्रम है सर्वावस्था। पवित्रः अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतः अपि वा। एक व्यक्ति है कि वो अपवित्र है, फिर क्रम बनाया वह पवित्र होने का, पवित्र हो गया, ये बात तो समझ में आती है। तीसरा जो क्रम है क्या, तीसरी अवस्था है वह क्या, तो कहते हैं सर्वावस्था। तो ये सर्वावस्था क्या चीज है, इस पर विचार कर लेना चाहिए। सर्वावस्था के बारे में कहते क्या है, विष्णोरिया विमुखावस्था सर्वावस्थे तु गीयते। विष्णु से जो विमुख अवस्था है, शिव से जो विमुख अवस्था है, वह सर्वावस्था है। आप स्नानादिक करके घर में बैठे हुए हैं, कोई काव्य रचना कर रहे हैं या आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो भी आप बंधन में हैं। आप किसी विशेष कार्य को, किसी आध्यात्मिक कार्य को सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप पूरे तैयार नहीं हैं। आप तब तैयार होंगे जबकि आप शिव का अहर्निश आपका क्रम बने, अहर्निश शिव आपके चित्त में हो, अहर्निश आप जो है विष्णु को स्मरण करते हो, तब जाकर के आप सर्वावस्था से छूटते हैं। अब प्रश्न क्या है कि क्या हमेशा मैं ओम नमः शिवाय ऐसा जपूं? तो कहते हैं ऐसा नहीं कुछ करने की आवश्यकता है। तो क्या किया जाए? तो कहते हैं कि इसका विष्णु का, शिव का एक जो है लक्षण बना लीजिए। तो जैसे विष्णु का लक्षण बनाते हैं हम, विष्णु व्याप्तो धातु इत्यादि से हम करके उसका अर्थ कर लेते हैं। हर जगह जो व्याप्त है वो विष्णु, हर जगह जो व्याप्त है वह शिव। तो ये जो बहुत बड़े बड़े जो लक्षण हैं, इनको बहुत सामान्य लोग नहीं पकड़ पाते हैं। तो सामान्य लोगों के लिए लक्षण बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सामान्य जन हैं। तो सामान्य लक्षण क्या है? तो कहते सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सतचित आनंद जो रूप है, यह ही जो है उस विष्णु का, वह शिव का यह रूप है, लक्षण है। तो इसमें कुछ और नहीं पकड़ना है आपको, आपको पकड़ना है सत रूप को। सत माने सत्य भाव को, अस्ति इति सतः। सत्य भाव को आप पकड़ लीजिए, जिसको सामान्य भाषा में हम कहें, प्रयोग जो करते हैं, ईमानदारी। हमको बाह्याभ्यंतर ईमानदार होने की आवश्यकता है। अगर हम ईमानदार हो गए, सत्य को अगर हमने घटित कराना शुरू कर दिया अपने शरीर में, अपने आचरण में, तो हमने जो है उस विष्णु के, उस शिव के निराकार रूप को स्पर्श करना शुरू कर दिया। होता क्या है, हम बातें लंबी लंबी करते हैं, हम सबकी स्थिति यह है। और ये भी जान लीजिएगा, बिना सत्य के व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। हर व्यक्ति के अंदर सत्य विद्यमान है, तभी वो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन किसी के पास जो है 10% है, 15% है, 20% है। कोशिश ये करने की आवश्यकता है अभ्यास के माध्यम से। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा इत्यादि जो सूत्र पढ़ते हैं हम लोग योग सूत्र में, अभ्यास के माध्यम से हमको ये कोशिश करने की आवश्यकता है कि हम उस सत्य को धीमे धीमे अभ्यास के माध्यम से 35 का 40, 40 का 50 ऐसा करें। जब 50 से ऊपर जब सत्य की स्थिति बढ़ती है शरीर में, किसी के शरीर में, किसी के व्यक्तित्व में, तो होता क्या है, चिद्रूप अपने आप जो है जगह जगह वो दिखने लगता है लोक में। जैसे लुत्ती फेंकता है, देखा होगा, अग्नि के कण निकलते हैं, इसको बोलते हैं लुत्ती। तो लुत्ती जैसा फेंकता है, वैसे ही आपको चिद्रूप का दर्शन समाज में दिखने लगेगा। 50 के ऊपर जब 50% के ऊपर जब सत्य आपके अंदर घटित होना शुरू होगा, तो वो लुत्ती फेंकना शुरू करेगा। और जगह जगह आपको कभी कुछ अच्छा ये चमत्कार हुआ, ये ठाकुर जी दिखे, यह भगवती दिखी, यह शिव दिखे, ये सामने, जैसे अभी सामने लोग बैठे हुए हैं, ये शिव स्वरूप जो बैठे हुए हैं, ये तो सत्य कहीं ना कहीं दृढ़ हो रहा है, इसलिए ये दर्शन करने को मिलता है। और वह ही सत्य कथनचित आगे बढ़ते 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 और आगे बढ़ता है, 70-80 और 85%, 90% होने लगता है। तो वही सत्य, वह चित्त जो है आनंद रूप में परिणत होना शुरू हो जाता है। और सत्यचित आनंद के रूप में जब बातें जब आ जाती हैं व्यक्तित्व में आपके, तो आप सर्वावस्था से मुक्त रहते हैं। तो करना क्या है, अहर्निश आपको सत्य आचरण में जब आप रहते हैं, तो अहर्निश सत्य आचरण में जब रहेंगे, ईमानदारी में रहेंगे, ईमानदारी घटेगी जब आपके अंदर, तो आप हमेशा हमेशा के लिए जो है सर्वावस्था से मुक्त होंगे। तो बाह्याभ्यंतर शुचि ही अपवित्र पवित्रोवात। बाह्य शुचि किससे हो गई? स्नानादि कार्य करने से बाह्य शुचि हो गई। आभ्यंतर शुचि कैसे होगी? आभ्यंतर शुचि होगी सत्य का आचरण करने से। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, कहते हैं ना। तो सत्य ही शिव है, वह सत्य ही विष्णु है। तो सत्य को घटाना होगा, और रोज आपको एक एक चीज अपने अंदर से रोज संकल्प लेना होगा। हम सत्यनारायण की कथा करते हैं,
आप सबने सुना होगा सत्यनारायण की कथा होती है, तो जो सत्यनारायण की जो कथा होती है उसमें कथा कुछ नहीं है, वो सत्य व्रतमाचरत ऐसा करके आया। क्योंकि कलावती ने किसकी कथा सुनी फिर? तो वो कुछ नहीं, वहां सत्य व्रत लेने का वहां प्रेरणा दी गई है कि आप सत्य व्रत लेंगे तो आपको धीमे 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 सांसारिक क्रम से, सांसारिक जो है भोगों से, सांसारिक कष्ट से आप दूर होते चले जाएंगे। जब नारद जी ने देखा कि बहुत कष्ट में है ये सभी, तो भगवान से प्रार्थना किया क्या करूं? तो कहा कि सत्य व्रत का जो है प्रसार करो, क्योंकि सब असत्यवादी हो रहे हैं, असत्य आचरण वाले लोग हो रहे हैं लोक में, इसलिए दुख में पड़े हुए हैं। तो सत्य का स्पर्श करना जब शुरू करेगा, सत्य आचरण करना शुरू करेगा, तो होगा क्या कि वह शिव को स्पर्श करना शुरू करेगा, और जब शिव को स्पर्श करना शुरू करेगा तो कल्याण में अपने आप उसका जीवन जो है परिणत होता चला जाएगा। आवश्यकता यह है कि हमको ईमानदारी बरतनी है अपने जीवन में, इसको खूब समझने की आवश्यकता है। एक तो ये, इससे पवित्रता आती है, और जब आप पवित्र होते हैं तो पवित्र का क्रम क्या, जैसे भोजन की पवित्री, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बात, बस 1 मिनट में अपने बात को मैं समेटता हूं। जैसे एक सामान्य सी बात करें, आप पवित्र भाव में आपका मन प्रेरित हो तो क्या करना? सबसे पहले आपको खान पान अपना शुद्ध रखना है। खान पान अगर आपका शुद्ध नहीं है तो आप फिर पवित्र भाव में नहीं आ सकते। तो खान पान कैसे शुद्ध हो, क्या उसकी परिभाषा है? तो करना यह है, विचार करिए, जैसे 10 किलो चावल आ गया बाजार में, 5 किलो चावल किसी भुवनेश्वरी भारद्वाज जी के यहाँ बन रहा है, और 5 किलो चावल कहीं ऐसी जगह बन रहा है जहां की वो हत्या करके पैसा आता है। अब दोनों जगह भोजन करने की बात आएगी तो व्यक्ति कहां भोजन करे? तो कहते हैं कि नहीं, इनके यहां करेंगे, इनके यहां नहीं करेंगे, जबकि चावल एक ही बाजार का है, एक ही दुकान का है। तो क्यों? बोले वो अशुचि है, ये शुचि है। तो कहां से उसमें शुचि और शुचिता आ गई? तो कहते हैं वृत्ति में दोष होता है, अन्न में दोष नहीं होता। तो वृत्ति आपकी कैसी है, आप पैसा कैसे कमाते हैं? तो आप पैसा खराब कमाते हैं, उस पैसे से अगर आप कुछ खरीद के लाते हैं तो वह अन्न दोष युक्त हो जाता है। किसी भी मठ में अगर आप भोजन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आप जो है अशुचिता के भागी होंगे। अगर आप अपने पैसे से बाजार का कुछ खरीद के खाते हैं कथनचित प्राण रक्षा करने के लिए, तो उस पैसे, क्योंकि आपका पैसा शुद्ध है, उस पैसे से खरीदा हुआ बाजार का सामग्री जो शुद्ध हो जाएगा वो खाते हैं, तो वो उतना गड़बड़ नहीं है जितना गड़बड़ किसी मठ का भोजन है। और अगर आप मठ का भोजन, क्योंकि मठ में हर आदमी क्या करता है, अपना उतार करके वहां पे दान करता है। तो अब प्रश्न है क्या मठ का न खाएं? नहीं, वहां भी खा सकते हैं। कैसे खा सकते हैं? तो हाँ, आपको मठ में आश्रम, आपको सेवा करनी होगी, आपको मठ की सेवा करनी होगी, और वहां पे ईश्वर की सेवा करके अगर आप भोजन करते हैं तब वो भोजन शुद्ध होगा। बिना परिश्रम के अगर आप भोजन करते हैं तो वो भोजन जो है क्या, अशुद्ध है। वह भोजन जो है फिर आपकी बुद्धि को, क्योंकि भोजन करने से ही होता क्या है, रक्त, मज्जा, वसा, मांस इत्यादि सब निर्मित होते हैं। और आपको बताऊं, यहाँ पे वाइस चांसलर थे प्रोफेसर हरि गौतम जी, उन्होंने कहा कि पतंजलि मिश्र बताओ कि ये मन कहाँ रहता है शरीर में? हम तो डॉक्टर हैं, हमने आज तक देखा नहीं मन कहाँ रहता है। हमने कहा ये सर आपको बताना चाहिए। हमने कहा ये जान लीजिएगा, जो स्थूल दिख रहा है वहां तक ही आप लोगों की गति है। सूक्ष्म जब आपको गति करना हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा फिर वेद, आपको पढ़ना पड़ेगा उपनिषद, आपको पढ़ना पड़ेगा संस्कृत वांग्मय, और ये शैवागम पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सूक्ष्म। स्थूल चीजों के लिए बाकी चीजें मिलती हैं, सूक्ष्मता को जब, और समस्त सूक्ष्म ही जो है कारण है स्थूल का। जो भी दृश्यमान जगत है उसके मूल में कहीं ना कहीं सूक्ष्म जो है स्पंदित हो रहा है, जिससे कि आप जो है स्थूल देख पा रहे हैं। तो इसको खूब समझना होगा। तो ये मन कैसे होता है? तो हमने कहा, उनको आया है उसमें उपनिषदों में कि ये रक्त, मज्जा, वसा, मांस इत्यादि जब बनता है, इनके बनने के बाद वीर्य बनता है, स्त्रियों में रजादि बनते हैं, और ये जब इसका आप संरक्षण करते हैं तो वह वीर्य जो है ओज के तौर पर वह शरीर में व्याप्त होता है। लोग कहते हैं बड़ा ओजस्वी है ये बालक, ओज के तौर पर वह वीर्य बन के तैयार होता है। और जब उस ओज को जब आप संरक्षित रखते हैं तो वह ओज जो है फिर बुद्धि के तौर पर शरीर में व्याप्त होता है। तो कैसा अन्न खाया है? अगर आपने तामसी अन्न खाया है तो फिर वैसे ही आपका तामसी बुद्धि बनेगा। सामान्य लोक में कहते क्या है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो अन्न अगर आपने खराब खाया तो फिर बुद्धि भी खराब हो जाएगी। अन्न में अगर आपने कथनचित शराब मिला दिया, अन्न में कहीं आपने हिंसा मिला दी, तो फिर हिंसा वाली बुद्धि हो जाएगी। तो आप किस कार्य करने के लिए आप तत्पर हो रहे हैं, इसको विचार कर लीजिए। इसलिए जो है आवश्यकता है। और वो जो बुद्धि है, ये मन फिर क्या है? तो मन के बारे में आपको बताऊं, बहुत रहस्य की बात, बहुत कम लोग जानते हैं।
हाँ, मन की स्थिति क्या है? जो बुद्धि का जो प्रवाह है वही मन है, मन और कुछ नहीं है। बुद्धि निश्चित करती है क्या, यह चीज बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी चीज है ये, तो बुद्धि ने देख लिया, विवेक कर लिया। अब मन जब बहने लगा, बुद्धि जब बहने लगी तो हमको चाहिए, अब उधर चलना शुरू कर दिया आपने। तो मन का जो प्रवाह है वह ही बुद्धि है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। हाँ, है? हाँ हाँ, वह बुद्धि का जो प्रवाह है वह ही मन है, इसको खूब समझना होगा। बुद्धि का जो प्रवाह है वह ही मन है, और इसको थोड़ा और उलट दें तो अगर आप चाहते हैं कि आप मने मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो हो, मन के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो उसी मन को भी उलट दीजिए, नम हो जाइए, नम्रता ले आइए अपने अंदर। अगर आप नम्र हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए संसार में, ध्यान दीजिएगा, संसार में बहुत आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस संसार के मकर जाल से अलग हो जाएं और वहां जाएं, तद्धाम परमम मम यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वहां हमारी गति हो जाए, तो आप तभी हो सकते हैं जबकि आप अकड़ छोड़ेंगे तब। और ये काश्मीर शैव दर्शन जो है अकड़ छुड़ाने का, ये बहुत बड़ा एक मार्ग है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। हाँ, होता क्या है कि बहुत बड़े जब पंडित हम हो जाते हैं, बहुत बड़े जब पंडित हम हो जाते हैं तो हमको लगता है कि मैं तो सब जान रहा हूं, हमारा पौत्र हमको शिक्षा देता है। नहीं है क्या कि आपने जन्म ले लिया, इसका मतलब ये है कि आप अनकंप्लीट थे, कंप्लीट नहीं थे आप। तो कंप्लीट होने के लिए आप यहां आए हुए हैं। अंतिम सांस के अंतिम क्रम में भी कथनचित कोई बच्चे ने कुछ कह दिया कि दादाजी, गुरुजी, यहां थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए उसके बात पर, उसकी अवहेलना ना करिए। होता क्या है, कभी कभी ईश्वर जो है छोटे के माध्यम से भी इंगित कर देता है, वहां कोई है ही नहीं वहां पे, तो किससे कहवावे? निराकार ब्रह्म, निराकार शिव जो है किससे कहवावे आपको? कोई है नहीं वहां पे। कोई छोटा बच्चा भी कह दिया कि पीछे छिपकली आ रही है, ध्यान दीजिएगा आपको तो, हाँ, बारादवी सुभाषितम, तो छिपकली आ रही है, आपको तो दिख नहीं रहा है, लेकिन बच्चे ने कह दिया तो मानिए उसकी बात को। तो अपने को करेक्शन करने की आवश्यकता है, अकड़ में रहने की आवश्यकता एकदम नहीं है। और पक्का वही व्यक्ति शैव दर्शन का अधिकारी है और शैव दर्शन सीखा हुआ व्यक्ति माना जाएगा और वेद पढ़ा हुआ माना जाएगा, शास्त्र पढ़ा हुआ माना जाएगा। जैसे हमारे आचार्य सामने पांडे जी बैठे हुए हैं, इनको हमने जो है 1 हफ्ता भागवत में व्याख्यान करते सुना, वहां पे मालवीय फोन में अद्भुत व्याख्यान आपने किया, जिस व्याख्यान ने रोमांचित कर दिया। आपको सत्य बताऊं, स्थिति ये होती थी कि हम वहां से जाते थे तब घर पे, तो रात्रि में 12 बजे तक, 1 बजे तक नींद नहीं लगती थी, और वो सब विचार करके लगता था कैसा कैसा गहन चिंतन है। और प्रातः इस शरीर को 3 बजे उठ जाना है, अपने आप उठता है शरीर, उठाता नहीं कोई इसको, तो 3 बजे उठना ही है और 12 बजे तक निद्रा लग रही है, ये सब बातें। बीच में एक दिन आचार्य श्री का फोन आया कि पतंजलि जी एक प्रश्न है। हमने कि क्या गुरुजी, हम क्या उत्तर दे सकते हैं आपको? तो आपने कहा नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर आपके पास उत्तर हो तो दीजिए, हम कहें। तो आपने कहा कि जो यम और नचिकेता का जो आपस में संवाद हुआ, उसमें जो अग्नि विद्या की बात आई है वह क्या है? क्योंकि एक वैदिक उसका उत्तर दे सकता है। और किसी बड़े आचार्य ने आपसे प्रश्न किया था, तो आपने जब हमसे कहा तो हमने कहा कि हमारे यहाँ आचार्य जी हम मिल नहीं पा रहे हैं, स्वास्थ्य बड़ा बहुत अनुकूल नहीं रहता, लेकिन ये अग्नि विद्या जो है, अग्नि चयन याग हमारे यहाँ 13वें अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक अग्नि चयन याग का वर्णन है। वहां पे ही इसका बड़ा अच्छा कथन है माध्यम संहिता में, और जो है वहां सतत ब्राह्मण इत्यादि ग्रंथों में। कभी हम लोग बैठेंगे तो इस पर हम जो सामने है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, फिर आप अपनी मनीषा से जब देखेंगे तो बात निकल के सामने आ जाएगी, ऐसा हमको ऐसा लगता है। तो इस तरह का क्रम, इतना बारीक बारीक विचार करना, इस अवस्था में भी करेक्शन हो रहा है, इसको विचार कर ले। कोई व्यक्ति छोटी अवस्था में भी कुछ पढ़ लिया तो समझता है कि हम सब जानते हैं, इस अवस्था में भी विचार हो रहा है कि ये क्या है, वह क्या है, इसको खूब समझने की आवश्यकता है। ये भी जान लीजिएगा कि कितना भी कर लेंगे सब नहीं जान सकते आप। महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा, अपने महाभाष्य में कहा गया कि कैसे सीखे, क्या करे आदमी, बहुत बड़ा बड़ा सब है यहाँ, कितना कितना सीखेगा, कितना पढ़ेगा? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, यस्मिन् कस्मिन् विषये पारंगताः अलोलुपाः तैव शिष्टाः तैर्यदुपदिष्टं तत्शिष्टोपदिष्टं यस्मिन् कस्मिन् विषये पारंगताः। आपको बताऊं, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक आचार्य रहते थे, आचार्य गणपति एताल शास्त्री। तो वो थे बड़े अच्छे विद्वान, भागवत इत्यादि बड़े अच्छे विद्वान थे, लेकिन उनको कहा जाता था कि तर्क संग्रह के बड़े अच्छे पंडित हैं, ऐसा कहा जाता था, जबकि तर्क संग्रह छोटी सी किताब है। तो कहते तर्क संग्रह के बड़े अच्छे पंडित हैं ये, बड़ा अच्छा।
तो इसी तरह से हर व्यक्ति को कुछ ऐसा हो जाना चाहिए, बहुत पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक ही नहीं, ज्ञातेन सर्वम विज्ञातम भवति, एक ठीक से अगर जान जाए परंपरा के अनुसार, तो वह ही सब प्रकाशित कर देता है और कर ही देता है। नहीं, बस अब यहीं पर, यहीं खत्म। बात है भूख। वो एक होता क्या है, क्या व्याख्यान बंद होगा? आचार्य लोगों को देख करके ये हुआ कि भावुक जब व्यक्ति होता है तो अपना शुद्ध बुद्ध खो देता है, उस भावुकता में ये बातें हो रही हैं। अब यहीं पर अपनी बातों को हम विश्राम देते हैं। श्रीवन मंगल मूर्ते नमः। हमारे पीछे सभी पीछे के लोग बोलेंगे, यन्मे श्रुतम अधीतम तन्मे मनसि तिष्ठतु 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 स्वाहा। जो मैंने सुना, समझा, देखा इस 2 दिन में, वह सब मेरे मन में बैठे बैठे बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद।